वो गुरु कैसा जो तुम्हारे समीप का अनुभव ही नहीं कर सके, जिनके पास हमारे हर क्षण हमारे दिमाग में प्रश्न बनेंगे, हर क्षण उत्तर देने वाला हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे सुख में दुख में हमारे चिंतन में विचार में अनुरूपता महसूस करता हो, जो तुम्हारे परिवार का एक सहायक हो, मार्गदर्शक हो, एक गुरु हो, एक पिता हो, एक चिंतक हो, और तुम्हारे दुख में उतना ही दुखी हो, तुम्हारे सुख में उतनी प्रसन्नता अनुभव कर सके। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो गुरु और शिष्य का संबंध शरीर और प्राणों का बन जाता है, और बन जाता है तो उस प्राणों को शरीर से अलग कर नहीं सकते, कर सकते हैं साधना के माध्यम से, मगर शरीर उसमें बहुत तड़पता है। कहते हैं कि तुम मेरे प्राण स्वरूप और तुम जाते हो तो बहुत बेचैनी आती है, जो तुम्हारी याद आती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। जो अत्यंत प्रिय होता है, हम उससे जब दूर जाते हैं तब बड़ा ही एक छटपटाहट सी महसूस होती है, इसलिए कि प्राणों का कुछ हिस्सा दूर बैठा है, और यह छटपटाहट शिष्य में बने, ये गुरु की ड्यूटी है। यह शिष्य में छटपटाहट बने, ये शिष्य का गौरव है, क्योंकि यह छटपटाहट उस जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकता है, क्योंकि इस छटपटाहट में स्वार्थ नहीं है। इस छटपटाहट में तुम्हारा उस गुरु से कोई शरीर का संबंध नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं तुम्हारा कुछ संबंध नहीं, तुम्हारा मेरा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया नहीं शरीर से, मैं तुम्हारा भाई भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहनों भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा साला भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे परिवार का नहीं हूं, मैं तुम्हारे समाज का नहीं हूं, मैं तुम्हारा संबंधी नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही तुम्हारा, शरीर का संबंध तुम्हारा मेरा है ही नहीं। तुम्हारा मेरा प्राणगत संबंध है, आत्मागत संबंध है। इसलिए तुम मुझे अगर देख नहीं सकोगे तो आत्मा और प्राण से देख सकोगे, शरीर से नहीं देख सकोगे। इस कुर्ते को पहन करके तुम मुझे पहचान भी नहीं सकोगे, और तुम जब तुम्हारे साथ में घूमोगा तो तुम सोचोगे कि गुरुजी बिल्कुल सामान वही है, इनको क्या है, तुम नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि बस स्थूल दृष्टि से शरीर को। और जिस दिन तुम अपने प्राणों से देख लोगे उस दिन तुम्हें छटपटाहट पैदा होगी। उस दिन मैं 2 घंटे नहीं आऊंगा तो तुम व्याकुल से अनुभव करोगे, गुरुजी आज आए नहीं, गुरुजी को देखा नहीं, सुबह के बाद 2 घंटे हो गए, गुरुजी को देखा नहीं। एक व्याकुलता, एक आतुरता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट पैदा हो, ये शिष्य का सबसे बड़ा गौरव है, ये शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी अगर शिष्य है तो। और ऐसी स्थिति में शिष्य गुरु के बिना रह नहीं सकता, और गुरु भी शिष्य के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वह गुरु है, पिता नहीं है, वो भाई नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, वह गुरु है। और गुरु का पहला और अंतिम कर्तव्य शिष्य को अपने में पूर्णता देने की क्रिया है। अगर ऐसा नहीं करता तो भिक्षुक है, फिर तो वह तुम्हारी भीख पर, तुम्हारे 5 रुपए पर अपने जीवन यापन करने वाला है। वह तुम हो सकता है कि उसने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हो, धोखे से, छल से, कपट से अपने शिष्यों को मूर्ख बना करके ऐसा कर सकते हैं, और करते हैं। मंदिर बना देते हैं, एक बहुत अपना आश्रम बना देते हैं, और ऐसा करते हैं। और मैं भी ऐसा कर सकता था, मैं इससे ज्यादा अच्छा आश्रम बना सकता था, मुझे में इतनी क्षमता थी। शायद उन गुरुओं से, उनके 1000 गुरुओं को मिला करके जो पिंड बनाया जाए, मैं उससे ज्यादा समर्थ और सक्षम था भी, हूं भी, रहूंगा भी। मगर मैं इस प्रकार के ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करता कि मेरे पीछे 5000 अनुयायी बने, ये चिंतन मेरा नहीं है। मेरे पीछे 10 भी बने, और 10 भी नहीं, मैं 5 भी बना सकूं, तभी मेरे जीवन की पूर्ण सार्थकता बन सकेगी। क्योंकि पूरे लंबे चौड़े आकाश और फलक में एक ही सूर्य है जो पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है, और 1000 तारे मिलकर के भी उस सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं एक भी सूर्य बना सका तो मैं सोचता हूं कि उन 1000 तारों से ज्यादा श्रेष्ठ करे। वो 1000 तारे क्या काम आएंगे, और लोग उन तारों को सूर्य मानते हैं, और ये गर्व से कहते हैं कि हमने 20,000 शिष्यों को खड़ा कर दिया। और जीवन में मुक्ति शब्द बना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष बंधन इत्यर्थ मुक्ति ही, जो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सके उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं, मुक्ति का मतलब को देवलोक में जाने का भी नहीं। मुक्ति का मतलब है कि मन चाहा आकार ग्रहण करना, मन चाहा रूप धारण करना, मन चाहे स्थिति प्राप्त करना, उसको मुक्ति कहते हैं। तुम्हारा जन्म हुआ, यह कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, इसमें कोई विशेषता नहीं है। यह तो एक मामूली एक पुरुष, स्त्री और पुरुष की एक क्रिया है कि तुमने जन्म ले लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और उस ब्रह्मांड को देखें जो इस लोक से ऊपर के हैं, तो सैकड़ों मृत प्राणी जो मरे हुए हैं, वे आत्माएं भटकती रहती, तड़पती रहती हैं। और वे भटकती इसलिए हैं कि उनको गर्भ चाहिए, और वे किसी गर्भ में प्रवेश चाहती हैं। और उस समय एक आत्मा जो स्वार्थी, झूठ, कपट की एक है, और उस समय एक क्रिया हो रही है गर्भ धारण की, रात्रि का टाइम में गर्भ धारण की क्रिया हो रही है, वो आत्मा पास से वो प्रवेश कर लेती है, और तुम्हारा प्रवेश भी ऐसा हो गया। इसलिए कोई विशेष क्रिया नहीं हुई, तुम्हारे अंदर सेलेक्ट करने की क्रिया नहीं है कि तुम जो चाहो वो गर्भ
प्राप्त कर सको, वो तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। ये विशेषता है मोक्ष की। विशेषता यह है कि अगर वह चाहे तो गर्भ धारण करे, गर्भ में प्रवेश करे, और जो चाहे वह गर्भ प्राप्त करे। उत्तम कोटि के मां, उत्तम कोटि के पिता का गर्भ धारण करे, वह उस आत्मा की विशेषता तब होती है। और ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति वाला हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गर्भ धारण करे नहीं और इस जीवन में रहे, सिद्धाश्रम में रहे, और वह 2 साल, 10 साल, 20 साल, 500 साल, 1000 साल भी रह सकता है, और 1000 साल के बाद भी जन्म ले सकता है राम के बाद। और वही तत्व पूरे 2500 वर्षों बाद उस कृष्ण के रूप में देव की गर्भ में जन्म लिया। 2500 वर्ष वो आत्मा रही और अपने आप में पूर्ण सक्षम रूप में रही, क्योंकि उस आत्मा में इतनी ताकत थी। इन दूसरी आत्माओं में सेलेक्ट करने की ज्ञान और चेतना अधिकार नहीं है, उनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी में गर्भ में वो चले जाते हैं। वे उस भीड़ में से कोई भी एक हो सकता है, वो दुष्ट आत्मा हो। इसलिए कभी कभी बहुत अच्छे ब्राह्मण के यहाँ दुष्ट पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत दुष्ट व्यक्ति के यहाँ प्रहलाद पैदा हो जाता है, और सोचते हैं कि ऐसा ब्राह्मण शुद्ध सदाचारी के यहाँ ऐसा कपूत मांस खाने वाला कैसे पैदा हो गया। इसलिए पैदा हो गया कि उस समय उन्होंने उस गर्भ धारण करने की क्रिया को जीवन का आधार नहीं माना, एक क्षणिक सुख माना, देह सुख माना। देह सुख से उत्तम कोटि की आत्मा नहीं आ सकती, एक कर्तव्य बोध से उत्तम कोटि की आत्मा आ सकती। और ऐसी क्रिया मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति को सेलेक्ट कर सकता है। हो सकता है 100 साल बाद गर्भ धारण करे, ये उस आत्मा में विशेषता है, तब तक वह जीवित रहता है, पूर्ण प्राण युक्त, चेतना युक्त, शरीर युक्त। इसी शरीर में वह इस पृथ्वी तल से थोड़ा ऊपर उठकर वह किसी लोक में जाकर बैठ सकता है। वह फिर उस भीड़ वाली आत्माओं में धक्का मुक्की नहीं होती, और दुष्ट और अत्यंत क्रूर आत्माएं क्रूर गर्भ चुनती। हो सकता है कि हिटलर की आत्मा उस गर्भ का इंतजार कर रही हो कि कोई ऐसी क्रूर गर्भ मिल जाए और उसमें प्रवेश करे। सामान्य गर्भ उस क्रूर को पैदा भी नहीं कर सकते, इसलिए क्रूर आत्माएं क्रूर गर्भ को देखती हैं। जो माँ बाप बहुत दुष्ट हों, दुराचारी हों, असत्यभाषी हों, उनके पुत्र आप देख लीजिए, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में देख लीजिए, वे हैं उनसे 1 इंच ज्यादा ही उनके बेटे बेटियां होते हैं। उतनी दुराचारी, उतने असत्य भाषण करने वाले, झूठ बोलने वाले, छल करने वाले, और बाप बहुत दुखी होता है कि ये सारा झूठ बोल रहा है। वो ये नहीं देखता कि मैं खुद जिंदगी झूठ बोल रहा हूं, और जब मैं झूठ बोलूंगा तो झूठ ही पैदा होगा, मैं बबूल बोलूंगा बबूल पैदा होगा ही। वो इस बात को नहीं समझता, क्योंकि उसने उस गर्भ में केवल सुख के लिए गर्भ पैदा कर दिया। तो क्रियात्मक पक्ष नहीं था, एक चिंतन युक्त पक्ष नहीं था, एक विशेष क्षण को नहीं पकड़ पाया, एक विशेष आत्मा को अपने अंदर ले नहीं सका। जो मुक्ति प्राप्त करने वाला पुरुष, वो चाहे तुम हो सकते हो, चाहे मैं हो सकता हूं। उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋण मुक्तता जरूरी है। इसलिए शिष्य अगर मुझे पानी की गिलास भी पिलाता है तो ऋण मेरे ऊपर चढ़ता है, वो चाहे या नहीं चाहे। ये आवश्यक नहीं कि शिष्य चाहे। शिष्य चाहे कि यह मैं तो अपनी इच्छा से करता हूं, मैं चाहूं या पत्थर फेंकूं तुम्हारे ऊपर, मैं नहीं चाहता तुम्हारा खून निकले, मैं पत्थर फेंकूंगा तो घूमड़ होगा ही, खून निकलेगा ही। वह सहज स्वाभाविक क्रिया है। यह सहज स्वाभाविक क्रिया है कि तुम मेरी सेवा करोगे तो वह ऋण मेरे ऊपर चढ़ेगा ही, और ऋण रहेगा तो मैं मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। उस ऋण मुक्ति जब मैं जानता हूं कि ऋण है तो मैं उस मुक्ति का उपाय भी जानता हूं। और ऋण मुक्ति है शिष्य को प्रवचन देकर के, शिष्य को ज्ञान देकर के, शिष्य के सुख दुख में शरीक होकर के, और शिष्य को पूर्णता की ओर अग्रसर करके। उतना ही ऋण मुक्ता। अगर तुमने 2 पैसे दिए हैं तो मैं 2 पैसे देने पास हुई, फिर मेरे ऊपर ऋण नहीं है, फिर मुझे रुपया देना कोई जरूरी कंपल्सरी नहीं है। इसलिए शिष्य जितना ही देता है शायद उससे ज्यादा प्राप्त करता है। इसलिए गुरु बहुत कम शिष्यों से अपना स्वार्थ युक्त कार्य सौंपते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, अपने लंगोट खुद धोते हैं, अपना आसन खुद लीपते हैं। वे यथासंभव शिष्यों को सेवा करने का अवसर कम देते हैं, और वे सदगुरु होते हैं। वे शिष्यों को काम देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, इसलिए कि वो काम करे, उनका ऋण चढ़े और वापस उतार सके, दे सके और पूर्णता प्राप्त कर सके। क्योंकि सदगुरु लालची नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता। वह शिष्यों को काम सौंपता है, शिष्यों से सेवा लेता है, चाह करके लेता है, ज्यादा से ज्यादा लेता है, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा देने की उसके पास क्रिया है, उसके पास साधन है, और वह देकर के उसको उस रास्ते पर अग्रसर कर सकता है। A sadguru is like the head of a family. He is a guide, a father, and he thinks and cares about his disciples. He feels sad to see them in sorrow and feels satisfied on seeing them happy.
When there is such a deep attachment, then the relation of a body and soul is formed between a guru and a disciple. Then the soul cannot be separated from the body. And if they do get separated, there is an undescribable restlessness because the supplement of the soul is far away from it. It is the duty of a guru to create such a restlessness in the disciple. And such a longing is a proud possession of a disciple because it is this eagerness which encourages him onto the path of totality. There is no basis of any selfishness in this yearning because the relation between a guru and disciple is not a mere physical one. Several times I have repeated to you that there is no physical relation between you and me. I am not your son, I am not your father, I am no relative of yours, I do not belong to your social circle, and neither am I your friend. In fact, there is no physical bond with you. It is just a bond of souls. If you really wish to see me, you shall be able to do so with your soul and not with your temporal vision. You won't be able to recognize me by looking at my dress. When I shall roam about with you, you shall say to yourself, Guruji is a simple man. What is so special about him? You won't be able to realize my true form because you are looking with a mundane vision. The day you see me with the eyes of your soul, a restlessness shall be born in you, and you shall become overtly anxious if I do not turn up even for 2 hours. This impatience to be with the Guru is the best jewel, the best treasure of a disciple, if he is in real terms a disciple. In such a state, a disciple cannot remain without his Guru, and neither can the Guru feel happy without his disciple. The first and the last duty of a Guru is to bestow totality in the life of a disciple. And if he does no such thing, then he is just a beggar who makes a living on the few rupees which his disciples offer to him. He may have collected 5 lakh rupees by deceiving them. There are such fake gurus who build temples and ashrams, and even I could have done this, but I do not believe in such hypocrisy. I do not wish to have thousands of followers. If I am able to prepare 10, or if not 10, even 5 true disciples, then the purpose of my life shall be fulfilled. In the vast skies, there is only one sun which illuminates the whole world. Even 1,000 stars together cannot take its place. And I think that if I am able to give this world just one sun, it shall be better than 1,000 stars. Salvation is a word which has held mankind in awe since time immemorial, but very few know what it actually means. Liberation from all debts is salvation. Salvation does not mean death or a journey to the heavens. Mukti or salvation means freedom. It means acquiring a desired form, a desired state. You were born. This in itself was not an extraordinary event. It was just a result of coming together of a man and a woman. If you acquire a transcendental vision, you shall see thousands of souls wandering about, anxious to enter a womb. The souls which are selfish, false and deceiving, by hook or crook, manage to enter into a womb when a child is conceived. You too entered in the same way, hence your birth was nothing so remarkable. You did not even have the capability to enter whichever womb you wished to. A soul which has attained moksha or salvation takes birth only when it wishes to, and is even able to enter the womb of its choice. It may not even take birth and may remain in Siddhashram for 2 years, 10 years or
even 1,000 years. Rama was born to Devaki in the form of Krishna after 2500 years. For 2500 years, his soul remained in Siddhashram, waiting for the right moment to take birth again. It had such a power and capability, hence it could remain in its dynamic form in Siddhashram for so long. For attaining salvation, every person, whether it is you or me, has to become free of all debts. If a disciple brings me even a glass of water to drink, then I shall become indebted to him, whether the disciple so wishes or not. The disciple may think that he is doing so on his own, but it is a natural process, and if you offer your services to me, then I shall surely become indebted to you. Until this debt remains, it shall be impossible for me to attain salvation. When I know of this debt, I also know the way of getting rid of it. That is, by giving divine knowledge to the disciple, by giving him sermons, by sharing his sorrows and happiness, and by initiating him onto the path of totality. If you have given me 2 rupees, I have given you something of the same worth. The disciple generally receives more than what he has offered. Hence, an ordinary guru distributes his personal tasks only among a very few disciples. He washes his clothes himself and gives very few chances to the disciples for offering their services. But a sadguru gives more and more work to his disciples so that the debts keep mounting and so that he can give back something valuable under the pretext of paying back his debts. Only on receiving something, some knowledge from the Guru, a disciple attains totality in life. A sadguru is never greedy or selfish. He wishfully avails the services of his disciples. He gets more and more work done because he can then give more and more. Thus he instills a part of the powers of his sadhana and initiates the disciple onto the path of divinity.